1906 वाला चल रहा था अधिवेशन। 1906 वाला पिछले वीडियो में ये हुआ था, 1905 तक हो गया था। इस वीडियो में 1906 का अधिवेशन से आगे का हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। प्रस्ताव 4 पारित हुए थे, क्या क्या? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में नौरोजी के सचिव थे। दादा भाई नौरोजी यानी बड़े थे ये। अच्छा, ठीक। ये इनके सचिव के रूप में ज्वाइन किए थे। कहने का मतलब यही है, मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ। इसमें देख लीजिए एक चीज और, स्वराज शब्द, ये पहली बार शब्द प्रयोग कहाँ हुआ था और ये जो है क्या उल्लेख था इसका? ठीक। पहली बार इस शब्द का, स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका में संजीवनी में उल्लेख किया गया। कहने का मतलब ये है, संजीवनी एक पत्रिका थी। किसकी पत्रिका थी? कृष्ण कुमार मित्र की थी। ठीक। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के उसमें जो है स्वराज शब्द का इसका उल्लेख किया गया। ठीक, ये बात है। पहले प्रयोग की स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ, इस शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद। अगला अधिवेशन चलिए आते हैं। अगला अधिवेशन ये है 1907। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष। देखिए बात इसमें ये है, प्रस्तावित ये हुआ था नागपुर में, लेकिन जो है किसी कारणवश ये सूरत में हुआ था। हाँ, किसी कारणवश ये सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। ठीक। और इसका तथ्य क्या था? यहाँ कांग्रेस नरम दल और गरम दल के बीच झगड़ा हो गया था, अलग हो गए थे नरम दल और गरम दल। नरम दल मतलब, गरम दल मतलब क्या होता है? अब भाई बात आई है तो भाई इसको बताना पड़ेगा, हमारे साथ व्यूअर लोग कैसे देखेंगे। नरम दल मतलब वही कुछ व्यक्ति जो थे उदार थे, वो लोग सोचते थे झगड़ा लड़ाई ना करना पड़े, आसानी से वो सब मिल जाए आज़ादी। लेकिन जब नहीं माने अंग्रेज तो कुछ लोग उसमें जो थे वो गरम दल के भी थे। गरम दल के थे। ये उग्रवादी, मतलब लड़ाई झगड़े से और भी चीजें लिया जाए अगर नहीं ऐसे मिल रहा है। हाँ, यही होता है नरम दल और गरम दल। इस अधिवेशन की कांग्रेस का अपना संविधान, 1908 में बना। कांग्रेस का अपना संविधान 1908 में बना। उसके नियम के अनुसार गरम दल के सभी नेताओं को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस अधिवेशन में गरम दल को, भाई गरम दल लोग लड़ाई झगड़ा वाले थे, और उदारवादी और जो ये तो नरम दल के लोग, बुजुर्ग लोग ये लोग, तो भाई इसलिए जो है भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे और भी चीजें ना हो, इसलिए जो इनको अलग कर दिए थे। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। इस अधिवेशन में कांग्रेस का अपना संविधान बना था। ठीक। अगला अधिवेशन है 1911 का। 1911 का, तो चलिए बताइए कहाँ हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था और इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हुई थी, यही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस स्थान ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन बना था? बिशन नारायण धर। 1911 अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। याद करने की कोई ट्रिक? 1911
1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष कौन था? विशन नारायण धर। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या हुआ था तथ्य? इसमें सब प्रथम बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन इसी अधिवेशन में पहली गाया बार गया। गाया गया। यही इम्पोर्टेंट ज्यादा है। और जनगण मन की रचना कौन की है? जनगण मन की रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया है। डेट पूछता है, यही डेटवा इम्पोर्टेंट है। 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 को। ठीक। अगला हुआ था 1912। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसमें तो जान लीजिए ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई भी एग्जाम हो ये पढ़ के ना जाओ तो ये VVIP हाँ जाने पड़ेगा। इस अधिवेशन का कहाँ हुआ था और कौन अध्यक्ष थे? बांकीपुर में जो कि पटना के आसपास है। पटना के आसपास है बांकीपुर। पूछता है क्वेश्चन, ये चौथा अधिवेशन था। तो ये 27वां अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। अब तक इससे पहले कांग्रेस के 26 अधिवेशन हो चुके। 27वां था। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर्यन मुधेलकर। इनका ऐसे अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो ऐसे पूछ लेगा, इनका फुल फॉर्म आर्यन मुधेलकर का फुल फॉर्म क्या है? भाई क्वेश्चन तो बहुत बन गए हैं, घुमाएगा तो जरूर। इनका फुल फॉर्म है रंगनाथ मुधेलकर। याद कर लीजिए, आ सकता है, पूछा नहीं है अभी। बिहार में आयोजित होने वाला ये सबसे पहला अधिवेशन है। बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 3 अधिवेशन हुए थे। कौन कौन हुए थे? एक तो पहला यही है। अगला 10 साल बाद जोड़ लीजिए, 1922 में। और अगला जो है 1940 में। ठीक। इसके जो है 1912 वाला के अध्यक्ष जो है आर्यन मुधेलकर थे। और 1922 वाला अध्यक्ष कौन थे? ये 27वां था। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और गया में हुआ था। और अगला 1940। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसे मिसाइल मैन कहाँ? रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में 53वां अधिवेशन। ऐसे याद करिए, 27वां, 37वां और 53वां। 27वां, 37वां और 53वां। 1912, 1922 और 1940 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, गया और रामगढ़। कौन कौन अध्यक्ष थे? आर्यन मुधेलकर, चित्तरंजन दास और मौलाना अबुल कलाम आजाद। देखिए, अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इससे जोड़ के पूछेगा ये क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, ये नहीं, नहीं, वो तो अलग था। अब्दुल कलाम आजाद है वो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये नहीं, ये अलग नाम है। ये पैदा हुए होंगे ये 1900 के उसमें। ठीक है, आगे। ठीक है, 53वां अधिवेशन है। प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद। अगला 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरक मजमूदार। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अलग हुए थे ना? किसमें हुए थे अलग? याद है? झगड़ा हुआ था, नरम दल गरम दल अलग हुए थे 1907 में। 1907 में जोड़ के पढ़िए, कहाँ कब अलग हुए, कब एक हुए। ठीक। 1907 वाले में अलग हुए, अब 1916 वाले में एक हो गए।
अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। हाँ, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। भूमिका इसकी भूमिका क्या है? कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक इसमें जो है शामिल हुए थे। नरम दल कलम दल के बीच समझौता क्या हुआ? एनी बेसेंट और तिलक क्या है ये अलग अलग एक हो गए। 1907 में अलग हुए थे, यही बात है। 1916 में एक हुए। और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। अच्छा। हाँ, 1916 इसी अधिवेशन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। और इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई थी। इसमें 1916 वाले अधिवेशन। कौन? सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू क्या हुआ था? शामिल हुई थी। सरोजिनी नायडू पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई थी। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है पटना अधिवेशन विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय इसी अधिवेशन में पारित हुआ। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पारित हुआ 1916 में, उद्घाटन 1917 में। यही इस बार आया था क्वेश्चन 1917 वाला। अच्छा। हाँ, इस बार पूछा था। हो सकता है इस बार वो पारित कब हुआ था पूछ ले। तो 1916 में पारित हुआ और 1917 में इसका उद्घाटन हुआ। देखिए, ये भी आया था क्वेश्चन राजकुमार शुक्ल पिछले उसमें आया था बीपीएससी में। राजकुमार शुक्ल TRE 2 किसान बने। हाँ, प्रथम किसान बने जिन्होंने इस अधिवेशन में मंच से संबोधित किया। मतलब ये भी गए थे इस अधिवेशन में लखनऊ। हाँ हाँ, इसी अधिवेशन में गांधी जी से जो था यही बातचीत हुई थी। हाँ, कि बिहार आइए चंपारण आंदोलन के लिए। जो तीन कठिया वाला जो प्रणाली था उसके आंदोलन में फिर गए थे गांधी जी। 1917 में। 1917 का धन आ गया। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अभी तक प्रथम महिला अध्यक्ष यही है। कौन? एनी बेसेंट। किस अधिवेशन में? 1917 के अधिवेशन में कलकत्ता हुआ था। ये प्रथम, ये अपने भारत की नहीं थी। ये प्रथम यूरोपीय महिला थी। अच्छा। हाँ, ये प्रथम क्वेश्चन बनाएगा इसे घुमाने के लिए। प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट। पहली बार इस अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था अपना झंडा। 1917 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। हाँ, इसमें हाँ, चलिए आगे भी ये भी फैक्ट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हुआ करती थी एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य हुआ करती थी एनी बेसेंट। जब बात आई है एनी बेसेंट की, तो अब चलिए इनके बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। बात क्या है? ये आयरिश मूल की महिला थी। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, ठीक, लेकिन ये भारत में होम रूल की संस्थापक की स्थापना की थी। ये भारत में रह रही थी, ठीक। हाँ, तो इन्होंने अध्यक्ष की थी। एक बात ये और है, 1899 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको हम बोलते हैं BHU, हिंदू सेंट्रल कॉलेज। पहले उसका नाम था हिंदू सेंट्रल कॉलेज, ठीक। अब चेंज हो गया नाम, BHU के नाम से हो गया। तो 1899 में इसकी स्थापना इन्होंने ही किया था। एनी बेसेंट। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा। BHU की स्थापना इन्होंने किया था किस सन में? 1899। 1899। यूपी का हो क्वेश्चन या बिहार का हो, कहीं का एग्जाम पूछेगा। IAS तक पूछता है ये सब। हिंदू सेंट्रल, ठीक है।
तो इसमें हम लोग सम देख रहे हैं, उसकी स्थापना, उसके अध्यक्ष और उससे महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना। अब अगले अधिवेशन पे आ गए हैं। वो किस सन में हुआ था? 1918 में। 1918 में जी। इस अधिवेशन इस वर्ष दो अधिवेशन हुआ। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है किस वर्ष कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, तो 1918 में हुआ है, आगे कई बार। अच्छा। हाँ, तो असल में क्या है कि ये एक विशेष अधिवेशन होता है, एक वार्षिक अधिवेशन। विशेष अधिवेशन मतलब इसलिए लाया गया होगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हाँ, रखने के लिए। हाँ, बहुत जरूरी रहा होगा। वार्षिक अधिवेशन इसलिए लाया गया होगा वर्ष में होता है। हाँ, कांटेक्ट करते हैं। हाँ, तो विशेष अधिवेशन की पहले बात कर लेते हैं। 1918 का विशेष अधिवेशन की बात कर लेते हैं। विशेष अधिवेशन में क्या कहाँ हुआ था, ये पहले बात कर लें। और कौन इसका अध्यक्ष था? विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे भाई, बताओ। सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम। तथ्य इसका क्या है? यह प्रथम विशेष अधिवेशन हुआ। यह प्रथम विशेष पहली बार विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक, इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श हुआ। इसी अधिवेशन में इसीलिए विशेष रॉलेट एक्ट जो है पढ़ाया जाएगा थोड़ा। ये अधिवेशन खत्म हो जाए उसके बाद आएंगे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये सब जो जलियांवाला हत्याकांड कैसे हुआ था, रॉलेट एक्ट कैसे बना, काला कानून क्या था, ये सब फैक्ट बताएंगे। पहले ये पढ़ लीजिए। अब वार्षिक अधिवेशन देख लीजिए। विशेष अधिवेशन तो मुंबई में हुआ। जिसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। कब? 1918 में 2 अधिवेशन हो रहा है। इसमें हम लोगों ने विशेष अधिवेशन देख लिया। अब देखेंगे वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या क्या है। हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की वकालत की गई। हिंदी भाषा पर विशेष, यानी कि हिंदी भाषा को मतलब बढ़ावा दिया जाए, यही बात हुआ। और कांग्रेस का ये दूसरा विभाजन का मतलब क्या है? कांग्रेस का सेकंड विभाजन, प्रथम विभाजन 1907 में। मतलब वही अच्छा, नरम दल और नरम दल जो अलग हुए। अच्छा, कांग्रेस का तो गरम दल, हाँ, नरम दल, ठीक है। सेकंड विभाजन 1918 में हुआ था। ठीक, यानी कि फिर जो है गरम दल नरम दल फिर जो है बांट गए। हाँ, 1918। अब आगे देखते हैं। अगला अधिवेशन है 1919 का। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दिया जाए। 1919 में। स्थान कहाँ है? कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। इसका तथ्य क्या है? इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। इसी अधिवेशन में देखिए, ऐसे कनेक्ट करिए। जलियांवाला बाग देखिए कहाँ है? अमृतसर के आसपास है वहीं। ठीक, तो इसी अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था इसी के आसपास मतलब हुआ था। तो इसीलिए जो है ये अधिवेशन वहीं से रिलेटेड है। ठीक, कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। कृषि सुधार के लिए भी इस अधिवेशन में बात हुई थी। फैक्ट में से पूछ लेगा कूट में। किस अधिवेशन में कृषि सुधार का हुआ? 1919 के अधिवेशन में, अमृतसर वाले। ऐसे नहीं बना के पूछता कहानी टाइप। हाँ, कथन पूछेगा, ऐसे ही बना के पूछ लेता है। 1919 में तिलक इसी अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए। तिलक जो है अंतिम, बाल गंगाधर तिलक जिनका पूरा नाम है। हाँ, वो इस अधिवेशन में अंतिम बार शामिल, क्योंकि 1920 में 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। सांडर्स की लाठी कहाँ? लाहौर में।
लाहौर में। हाँ, लाहौर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। वो जो है कुछ विरोध होता है, तो उसमें जो है स्टैंडर्ड तो होता है, एक ASI रहता है वो, पुलिस अधिकारी होता है एक तौर पे, जैसे नहीं होते हैं ये एसआई हो गया ना, SI, फिर उसके नीचे DSP, ASI, फिर पुलिस, ऐसे होते हैं उसी। कांस्टेबल। हाँ, तो वही था कि कोई आदेश दिया था, तो फिर 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब 1919 आगे और में भी आएगा फैक्ट। अंतिम बार शामिल हुए हैं, क्योंकि इसके बाद इनकी मृत्यु ही हो गई। अभी और आगे आएगा, इनके बारे में पूरे डिटेल से इस बताएंगे। अधिवेशन में भी 2 अधिवेशन हैं। इस सन में भी 2 अधिवेशन 1920 वाले, अच्छा। 1920 में फिर जो है दूसरी बार ये वार्षिक अधिवेशन और विशेष अधिवेशन। ये देखिए इम्पोर्टेंट, 1920 वाला भी इम्पोर्टेंट है। वार्षिक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन पहले देख लिया जाए, फिर वार्षिक वाला देखते हैं। इसमें 1920 के विशेष अधिवेशन को हम लोग देख रहे हैं, फिर इसके बाद वार्षिक अधिवेशन पर बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या फैक्ट है, इसमें पहले तो इसकी स्थापना जानेंगे, कहाँ हुआ था, स्थान कहाँ हुआ था, वो स्थापना नहीं बोलेंगे उसको, कहाँ कराया गया था, तो कलकत्ता में कराया गया था। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके जो है इसमें क्या था, कौन कौन शामिल हुआ था, ये क्या सिर्फ लाला लाजपत राय अध्यक्ष हुआ? अच्छा, इसमें बात ये है कि बाल लाल पाल घोष ये लोग गरम दल वाले थे, तो इनमें से सिर्फ लाल जो थे, लाला लाजपत राय ने यही जो है इसमें अध्यक्ष बने थे इस अधिवेशन में, लाला लाजपत राय। इसमें अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। पहली बार बिहारपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। ठीक है, पहली बार ये पूछ सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अधिवेशन में भागलपुर से अध्यक्षता की थी? तो किसमें किए थे? 1920 वाले में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो पूछ सकता है कौन किया था, कहाँ से किए थे। क्वेश्चन तो भाई एग्जाम वाला है तो कहीं से बना सकता है। ठीक, अब इसमें हम लोग वार्षिक अधिवेशन देखेंगे। वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। 1920 का ये दूसरा अधिवेशन वार्षिक वाला। इसमें 2 हुआ था ना, स्टार्टिंग पहले बताए थे। अगला है मतलब कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? वीर राघवाचारी। ठीक, इसका तथ्य क्या था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने देसी रियासत के लिए नीति की घोषणा करता है। देसी रियासत मतलब जो अपने देश के जो रियासत थे उनके लिए जो नीति थी, मतलब जो इनका एक नियम था, उसकी घोषणा करते थे। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किसमें किया गया? 1920 नागपुर वार्षिक अधिवेशन में। ठीक, अब अगला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। राज्य गठन, हाँ, वो अलग चीज है। चलिए आगे देखते हैं। लिंक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लिंक याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 1921 में। 1921 में क्या हुआ था? 21 नहीं बोला जाता, 21 बोला जाता है, कोई बात नहीं। 21 हुआ, 21 हुआ। चलो, स्थान कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, जो कि जेल में थे। जेल में थे ये, लेकिन इनके कार्यकारी अध्यक्ष जो थे, इनके जगह पे हकीम अजमल खान किए थे इसकी अध्यक्षता। अच्छा, कहाँ के? अहमदाबाद में। कब हुआ था? 1921 का। क्वेश्चन घुमा सकता है इसमें। चित्तरंजन दास। अगर सिर्फ अध्यक्ष पूछेगा
तो सीआर दास ऐसे पूछ लेगा कि कौन से कार्यकारी अध्यक्ष अगर कौन से पूछेगा, व्यक्ति थे जिन्होंने जेल में रहते हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। ऐसे भी पूछ सकता तो है। कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे। ठीक, तथ्य क्या है इसका? तथ्य देखा जाए तो इसमें एक यही बता दिए क्वेश्चन। और अगला है, सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास का अध्यक्षीय भाषण पढ़ा होगा। सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास का अध्यक्षीय भाषा पढ़ा। मद्य निषेध, अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब अस्पृश्यता को खत्म किया जाए, इसके लिए भी प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1921 में। 1921 में। चलिए अगला अधिवेशन देखते हैं 1922। ये कहाँ हुआ था? बिहार में दूसरा। ये महत्वपूर्ण है। अभी तक पहला बिहार में कब हुआ था? कौन सा? गया बिहार में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। क्योंकि 1911 वाला हुआ था। यही चित्तरंजन दास जो है जेल से छूटे, उसके बाद इसका ये अध्यक्ष बन गए। ठीक है। अच्छा। इसके तथ्य क्या क्या बातें हुई? इस अधिवेशन में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव सीआर दास ने पेश किया, जो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। इसमें भारतीय लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा। ऐसे ही था। इसी अधिवेशन में के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू अन्य इस्तीफा दे दिया। ठीक, जब नहीं पारित हुआ चुनाव लड़ने का, तो इस गुस्से में मोतीलाल नेहरू ये चित्तरंजन दास और अन्य सदस्य जो इम्पोर्टेंट थे, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद स्वराज दल का गठन कर दिया इन्होंने, इन्हीं दोनों लोग। तो उसके गठन कब हुआ? 1923 में, एक साल बाद। जाता किन दो लोगों द्वारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था? किन दो लोग थे? कौन कौन दो लोग थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब किए थे? 1923 में स्वराज पार्टी का सचिव कौन बने थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला अधिवेशन 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी दो हुआ था, इसमें भी दो। इसमें वार्षिक में कोई वैसे विशेष महत्वपूर्ण बातें नहीं है, लेकिन विशेष अधिवेशन वाले में है। तो विशेष वाला पहले देख लिया जाता है। यह स्थान कहाँ हुआ था? क्या हुआ? आओगे तुम भी पढ़ने? दिल्ली में। ठीक, 1923 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, 1923 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, हमारी राजधानी में। ठीक, इसमें सबसे युवा उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे, युवा अध्यक्ष थे। अच्छा। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, कांग्रेस के सदस्यों को स्वराज दल छोड़कर वापस आने का आह्वान किया। मतलब उनसे बोला गया स्वराज दल छोड़ के फिर से आ जाइए। जब उन्होंने कौन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जब स्वराज पार्टी का गठन कर लिया 1923 में, तो इनको फिर से बुलाने के लिए आह्वान किया गया। इसी अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन भी हुआ था। ये कहाँ हुआ था? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जौहर। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, कांग्रेस की सदस्यों को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई और पहली बार अखिल भारतीय सेवक संघ का गठन किया गया। ठीक, पहली बार अखिल भारतीय सेवक संघ के गठन किस अधिवेशन में किया गया? 1923 में। और अब अगला अधिवेशन देखते हैं। 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? बेलगांव में।
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था ना, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे देखते हैं इसका फैक्ट। देखिए एक बात और है, 1901 वाले में जो था शामिल हुए थे महात्मा गांधी, क्योंकि पत्नी बच्चे को लेने आए थे। हाँ, तो उन्होंने वहाँ अध्यक्षता नहीं, लेकिन अध्यक्षता इन्होंने पहली बार 1924 वाले में, क्योंकि ये आ गए थे तब तक अफ्रीका से। हाँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या बातें हुई इसमें, तथ्य क्या है। बेलगाम में हुआ था, नहीं कर्नाटक बेलगाम, बम्बई के बगल है कर्नाटक। हाँ, तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता, ये तो चलिए ठीक है पढ़ लिए हैं। गांधी दास समझौता, सीआर और चितरंजन दास और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, अनुमोदित अधिवेशन हुआ था 1924 वाले बेलगाम के अधिवेशन। गांधी जी और चितरंजन दास के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा अलगाव हो गया। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गया। मुस्लिम लीग। अब अगला हम लोग देखते हैं 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर में। और इसके ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी ना, वो जो थी एनी बेसेंट, तो वो यूरोपीय महिला थी, लेकिन भारतीय महिला जो बनी वो कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ये इस क्वेश्चन घुमा सकता है, इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं। नायडू और क्या एनी बेसेंट, थोड़ा नाम जो है ऐसे ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। हाँ, तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यूरोपीय महिला थी और ये भारतीय अपने भारत की पहली बनने वाली अध्यक्ष महिला। एक याद कर लीजिए, ठीक, एक याद कर लीजिए, चाहे अपने भारत वाला याद कर लीजिए। कानपुर में 1925 में। इसके पहले महात्मा गांधी जी बने, फिर सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक है, इसका तथ्य क्या था? तथ्य ये था कि प्रथम महिला भारतीय थी ये। ठीक, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी अधिवेशन में श्यामलाल गुप्त के द्वारा ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा गाया गया। जो एक गाना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक, वही इस अधिवेशन में गाया गया। किस अधिवेशन में? सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी 1925 वाले अधिवेशन। हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, इसके लिए इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित बात जब निकली है, तो ये राष्ट्र जो हिंदी का जो ये था राष्ट्रभाषा, राजभाषा है। ठीक, तो ये किस अनुच्छेद में है बताइए? नहीं आ रहा। 343। हाँ, 343 वही 43 उसमें किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है ना। 8वीं अनुसूची 343 अनुच्छेद। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। तो अब हम लोगों का आ गया कौन सा अधिवेशन? 1926 का अधिवेशन। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। असम में पूर्वोत्तर राज्य जो असम है उसमें पड़ता है गुवाहाटी। हुआ था 1926 का अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। इसका एक ही महत्वपूर्ण तथ्य था, उसको देख लेते हैं। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र को बढ़ावा दिया गया और इसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया एक तरह से देखा जाए। किसको? कांग्रेस के नेताओं को। मतलब जो इसमें शामिल रहेंगे उन लोगों को खादी वस्त्र ही पहनना एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा था। खादी बढ़ावा दिया जा रहा था। अगला देखा जाए 1927 का अधिवेशन आ गया। अब 1927 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी। कौन सा अधिवेशन था? 1927 का अधिवेशन। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें हुई थी। अभी कितना बचा है? खत्म होने वाला है। आजाद 1940 1900 ज्यादा नहीं है, 2-4 और पढ़ना है, 4-6 खत्म हो जाए, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन
बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हुए वो आगे बढ़ रही थी, तो हर साल उसके अधिवेशन होते रहे फिर एक ऐसा मुकाम आया जहाँ उन्होंने अपने बात को रखा और किया गया उसको मानने देख लो उनको क्या करें। अच्छा